कभी आपने गौर किया है जितना ज़्यादा हम बच्चों को डांटते हैं वो उतने ही ज़्यादा हमसे दूर क्यों हो जाते हैं। हम समझते हैं कि सख्ती से बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि सख्ती से बच्चा कभी भी सुधरता नहीं है, बस वो खामोश होना सीख लेता है। आज की ये वीडियो सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स नहीं है, ये एक मुकम्मल तरीका है अपने बच्चे से मजबूत ताल्लुक़ बनाने का। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, आपसे करीब रहे और एक मजबूत शख्सियत बने, तो ये 6 तरीके जो मैं आपको बताऊंगी वो आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चे को सबसे पहले सुने। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चा जब बात करता है हम फ़ौरन इससे रोक देते हैं, चुप करो, मुझे नहीं सुनना आपकी बात, बाद में बात करोगी, या अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन बच्चा सिर्फ बात नहीं कर रहा होता, उस टाइम वो अपना दिल आपसे शेयर कर रहा होता है। उसे उस टाइम अपने पेरेंट्स की, आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, झटक देते हैं। अगर आप इसे बार बार रोकेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे अपनी हर बात करना छोड़ देगा, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना छोड़ देगा, आपको अपने मसाइल बताना छोड़ देगा। और इससे क्या होगा, आपके और आपके बच्चे के दरमियान दूरियां पैदा होने शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब भी आपका बच्चा आपको कोई भी बात सुनाए, चाहे आप लाख बिज़ी क्यों ना हो, सबसे पहले अपने बच्चे की बात गौर से सुने, उसके लिए टाइम निकाल लें, उसकी मुकम्मल बात सुने और फिर उसे आहिस्ता और नरम लहजे से उसे उसकी बात का जवाब दें। एक बच्चा जो खुद को सुना हुआ जब महसूस करता है, वही बच्चा दूसरों को भी सुनता है। पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करेंगे, अपने बच्चे से चीखने की बजाय अपना अंदाज़ दुरुस्त करें। बच्चे आवाज़ नहीं समझते, वो अंदाज़ आपका समझते हैं। जब आप चीखती हैं, अपने बच्चे पे चिल्लाती हैं, तो बच्चा डर जाता है। इससे वो सीखता नहीं है बल्कि डरना शुरू हो जाता है और वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाने लगता है। आपको पता है, डर से सिर्फ आदत बदलती सकती है, समझ से शख्सियत बदलती है। अगर आप अपने बच्चे को समझेंगी, उसकी बात को अच्छे से सुनेंगी, उसकी बात को समझेंगी, तो वो भी समझने लग जाए और उसकी बहुत ही प्यारी शख्सियत निखर कर आएगी। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने बेटे से, अपने बेटी से, अपने बच्चों से किस तरह से बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे, अपने बच्चे की तारीफ़ करें। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे की गलती फ़ौरन पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छाई नज़रअंदाज कर देते हैं। जब बच्चा कोई भी बुरी हरकत करता है, बुरी बात करता है, कोई भी बुरी चीज़ करता है, हम फ़ौरन तो उसे डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते। तो यही चीज़ बच्चे को अंदर से कमज़ोर करती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। वो समझता है मैं अच्छा भी हूँ तो कोई नोटिस क्यों नहीं करता। अगर आपका बच्चा एक छोटा सा भी काम करे तो फ़ौरन उसकी तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें। ये चीज़ आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, ये चीज़ आपके बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएगी, ये चीज़ आपके बच्चे को मैच्योर करेगी और ये चीज़ आपके बच्चे को निखारने का मौका देगी और वो स्ट्रॉन्ग शख्सियत बनकर निखरेगा। जिस चीज़ की आप तारीफ़ करते हैं वही चीज़ बढ़ती है। इसलिए जब आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। पॉइंट नंबर 4 पे हम बात करेंगे, बच्चे को इंतखाब दें, उसको कंट्रोल मत करें। बच्चा कंट्रोल नहीं चाहता, वो इज़्ज़त चाहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे से कोई भी काम करवाना चाहती हैं, उसको चॉइसेस दें कि अगर बेटा आप ये काम करोगे तो आपको ये होगा, ये करोगे तो ये, उसको उसके सामने सारे रास्ते खोल कर रखें। फिर देखिएगा कि उसके अंदर एक लीडरशिप वाली आदत आएगी, उसकी शख्सियत निखरेगी। अपने बच्चे को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी रखें। ये नहीं आपने करना कि आज आपने किसी चीज़ पे उसे इजाज़त दे दी है, कल आप उसी पे उसको डांट रही हैं। अपने रूल सिंपल रखें। अगर आपको ये चीज़ लग रही है ये इसके लिए बेहतर नहीं है, तो फर्स्ट डे से उसके लिए रूल सेट करें। रूल्स मतलब रूल, इसके खिलाफ आपने नहीं जाना। जो आपने रूल सेट किए हैं फिर वही रूल उसके लिए अप्लाई होने चाहिए। ये नहीं है कि आज आपका दिल बहुत सॉफ्ट होगा, आपने वो रूल चेंज कर दिया है, कल आप उसको उस चीज़ पे डांट रही होती हैं। इस तरह बच्चा ज़िद्दी होता है और उसके दिल में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है और वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत नहीं बन पाता।
मुस्तकिल जो मिजाजी वो खौफ नहीं बल्कि तरबियत पैदा करती है। अगर ये गलत है तो गलत है, अगर सही है ये चीज़ तो सही है। उसको सही गलत की पहचान सिखाइए। पॉइंट नंबर 6 पे हम बात करेंगे खुद मिसाल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा हो, तरबियत वाला हो, बड़ों का कहना माने, सच बोले, बड़ों की इज़्ज़त करे, हर चीज़ में परफेक्ट हो, तो पहले उसके लिए आपको खुद मिसाल बनना होगा। ये सबसे अहम बात है। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें देखते हैं। अगर आप गुस्से में चीखती हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर आप सब्र करती हैं, हिकमत से काम करती हैं, बच्चे को एक अच्छे अंदाज में उसको कोई भी बात बताती हैं, समझाती हैं, उसको सुनती हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ आपसे सीखेगा। याद रखें, अगर आप खुद चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गुस्से से बात कर रही हैं, उसकी बात को नहीं सुन रही, नहीं समझ रही, उसकी फीलिंग्स को नहीं सुन रही, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपका बच्चा आपको हर बात बताए, आपका बच्चा आपसे हर फीलिंग शेयर करे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बच्चे वो नहीं बनते जो हम इन्हें कहते हैं, वो बनते हैं जो हम खुद होते हैं। याद रखें, बच्चा आपका दुश्मन नहीं, ये आपका अक्स होता है। अगर आप चाहती हैं कि वो बदले तो पहले अपना तरीका बदलिए। बच्चों की परवरिश मोहब्बत से करें, खौफ से नहीं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहन को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।